Assalamu alaikum dear students, my name is Muhammad Rehan Waseem and I am your chemistry teacher, class 9 chemistry chapter number 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री हमने जो है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज हमने नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है। ये टॉपिक हमारा शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल्स वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आपने ध्यान से समझना है और इसको हम एक इजी वे में यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो टॉपिक का नेम है एटॉमिक नंबर एंड मैस नंबर। एटॉमिक नंबर और मैस नंबर या एटॉमिक मैस नंबर भी इसको कहा जाता है। ये बेसिकली रिलेट करता है, हमारे पास कोई भी एटम अगर है, हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, कार्बन एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनकी बेसिस पर हम क्लासिफाई करते हैं या हम डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को और एटॉमिक मैस नंबर। अगर हम एक एटम की बात करते हैं, यहाँ पे एक एटम मैंने ड्रॉ किया हुआ है समझाने के लिए कि आपके पास एटम में एक न्यूक्लियस है और इसमें वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं। अब उनकी बेसिस पर ही हम जो है वो डिफरेंशिएट करेंगे कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है और एटॉमिक मैस नंबर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर के ऊपर आए तो एटॉमिक नंबर बेसिकली इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कोई भी एटम है, उस एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। प्रोटॉन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो उनके किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो किस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, किस चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं, एटॉमिक नंबर को। तो सिंपली इट इज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम या इन एन एटम। और इसको हम रिप्रेजेंट जो है वो करते हैं कैपिटल लेटर जी के साथ। अब इसमें आप यूं भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह लें आप, या आप कह लें एटॉमिक नंबर, ये दोनों एक ही टर्म्स हैं। और इसको रिप्रेजेंट हम कर देंगे कैपिटल जी लेटर से। और फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन है। आपकी बुक में टेबल में डिफरेंट उन्होंने एटम्स के बारे में बताया हुआ है, पोटाशियम है, उन सब के बारे में भी आप वहाँ से देख सकते हैं कि उनकी वैल्यूज क्या हैं। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर है 1, कार्बन के लिए 6, ऑक्सीजन के लिए 8। इसी तरह से हमारे पास सल्फर होता है, उसका एटॉमिक नंबर जो है वो 16 है। एटॉमिक नंबर जस्ट सिंपली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिफाइन करेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं एक एटम के अंदर या उस एटम के न्यूक्लियस के अंदर। और बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पाए ही न्यूक्लियस में जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं मैस नंबर या एटॉमिक मैस नंबर। आपने देख लिया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो जो है वो डिफाइन कर रहे हैं एटॉमिक नंबर। अब मैस नंबर में सम आ जाएगा जो आपके न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। जब आप इन दोनों के नंबर को एडअप कर देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, मैस नंबर या एटॉमिक मैस नंबर। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से जो इक्वल होता है जी प्लस एन के। जी इज द एटॉमिक नंबर एंड एन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रोजन की, यहाँ स्पेलिंग करेक्ट कर लें। नाइट्रोजन की एग्जांपल है हमारे पास, इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो हमारा मैस नंबर ए इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 14। नंबर ऑफ आपके पास जो है वो प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर कितना था, 7। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी 7 है, तो आपका एटॉमिक नंबर क्या बन गया, 14। इसी तरह से पोटाशियम की एग्जांपल है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर 19, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। तो आपका ओवरऑल मैस नंबर कितना बन जाएगा, 39। तो न्यूट्रॉन इस नंबर को और प्रोटॉन के नंबर को या एटॉमिक नंबर को आपने एडअप कर दिया तो आपके पास क्या चीज़ बन जाती है, मैस नंबर बन जाता है। अगर हम इनके यूनिट की बात करते हैं बच्चों तो इनका यूनिट हम लिखते हैं AMU और इसकी फुल फॉर्म है एटॉमिक मैस यूनिट। अगर आप एटॉमिक नंबर या मैस नंबर का यूनिट लिखना चाहते हैं तो वो क्या होगा, एटॉमिक मैस यूनिट। इसको हम 1 AMU भी जो है वो पढ़ते हैं। ये आपका टॉपिक था और इस टॉपिक के एंड पे जो है वो टेबल भी दिया हुआ है जहाँ पे उसने डिफरेंट एटम्स के एटॉमिक नंबर, मैस नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं। वहाँ से आप इनको देख सकते हैं, एग्जांपल्स ये आपकी एमसीक्यूज के लिए हैं। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।